नमस्कार दोस्तों। आज मैं सामाजिक जीवन के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। सामाजिक जीवन क्या है और यह किस प्रकार से समाज में अपने अस्तित्व को कायम रखता है। जैसा कि कहा जाता है, मनुष्य अगर अध्यात्म से जुड़ा है तो उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, और अगर अध्यात्म से नहीं जुड़ा होता है तो वह विपरीत दिशा में कार्य करता है। कार्य भी दो प्रकार का होता है, ऋणात्मक और धनात्मक। देखा जाता है कि कुछ मनुष्य ऋणात्मक की दृष्टिकोण से कार्य करते हैं और कुछ मनुष्य धनात्मक दृष्टि से कार्य करते हैं। जो मनुष्य ऋणात्मक दृष्टि से कार्य करते हैं वह हमेशा परेशान रहते हैं, और जो मनुष्य धनात्मक दृष्टि से कार्य करते हैं वह सफलता की ओर अग्रसर होता है। ऐसा अनेकों उदाहरण है। आज उस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना है। हमें धनात्मक की ओर अग्रसर होना है और हम अपने अस्तित्व को प्राप्त कर सकते हैं, अपने कार्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा सदियों से चला आ रहा है, और जब हम विशेष रूप से धनात्मक का ध्यान रखते हैं तो अवश्य ही हमें सफलता प्राप्त होती है। लेकिन समाज में अनेक प्रकार के लोग हैं, और उन लोगों में कुछ लोग ऋणात्मक की ओर अग्रसर होते हैं और कुछ लोग धनात्मक की ओर अग्रसर होते हैं। मैंने समाजशास्त्र रखा और मुझे पता है कि कब और किस समय क्या कार्य करना चाहिए। इसलिए समाजशास्त्र का आज के समय में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। हालांकि लोग यह समझते हैं कि समाज में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। आज अगर कोई बालक भी है तो अपने आप को किस तरह से ढालेगा यह सोचना मुश्किल है। और मैं कहना चाहूँगा कि किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैंने जो देखा है कि मैंने जिसे तुच्छ समझा है वह हमें एक धनात्मक के रूप में पाया गया है। इसलिए समाज में रहकर हम कभी भी ऋणात्मक नहीं सोचें, धनात्मक सोचें। और जैसा कि कहा जाता है कि अगर हम ऋणात्मक सोचते हैं तो हम ऋणात्मक की ओर अग्रसर होते हैं, और अगर हम धनात्मक सोचते हैं तो धनात्मक की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसा मेरा तजुर्बा है, लोगों का तजुर्बा है, समाज का तजुर्बा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि किसी को भी कभी तुच्छ नहीं समझें और अपने आप को नियंत्रित में रखें, क्योंकि कोई भी मनुष्य आज के समय में ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा धनात्मक सोचें, तभी आप
अपने आप को, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो होना होता है वो अवश्य होगा, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें धनात्मक की ओर सोचना है। कुछ लोग ऋणात्मक सोचते सोचते अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। हम क्यों नहीं धनात्मक की ओर सोचें? अगर हम धनात्मक सोचते हैं तो ऊपर वाले का हमें आशीर्वाद मिलता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। 2020 समाप्त होने वाला है, 2021 आने वाला है। मैं अंत में 2021 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि अपने आप को बदलें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और इसी जीवन में हमें आगे बढ़ना है, कुछ प्राप्ति करना है और हम कुछ ऐसा कार्य करें जो परिवार में, समाज में और देश में हमें याद करें। क्योंकि कल हम रहें या न रहें, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं तो लोग हमें अवश्य ही जानेंगे। और अंत में मैं आने वाला समय के लिए समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जीवन अमूल्य है, इसे सहजतापूर्वक अंदाज में अपने आप को इस तरह से ढालें कि आपको हमेशा लोग याद रखें। यही जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद।